हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई अगर हम आज के दिन की बात करें और आज का दिन अगर देखें तो आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अगर मैं सारी चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट देखने को मिला आज के दिन में, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जो अनयूजुअल थी, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। मेरे जो पेड अल्गो यूजर्स हैं उनके भी कॉल्स आए, उनके मैसेजेस भी आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ चीजें नोटिस की। तो एक समरी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मार्केट आज खुला कैसे, तो मार्केट आज नो डाउट आज गैप डाउन खुला, और गैप डाउन भी छोटा मोटा नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन खुला। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने नीचे आने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट कैंडल से ही, और मार्केट स्लो एंड स्टेडी आपका नीचे ही आया है यहाँ से। ठीक है, अगर देखा जाए तो मार्केट ने 100 सवा 100 पॉइंट का गैप डाउन किया, और उसके बाद 100 सवा 100 पॉइंट ट्रेवल किया। बट यहाँ पे हुआ क्या था, सबसे पहले हमारी एल्गो ने पोजीशन ली नहीं थी। ठीक है, हमारी एल्गो ने पोजीशन बहुत लेट ली थी। क्योंकि हुआ क्या था, पोजीशन लेट लेने का सबसे बड़ा डाउट था आज सभी लोगों का, वो ये था कि सर मॉर्निंग में एल्गो ने पोजीशन ली क्यों नहीं थी। तो इसका डाउट ये रहा कि एल्गो ने ऑलरेडी जो कल आपका पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल निकाल दिया था 3:15 के आसपास। तो वो सिग्नल जो कल 3:15 पे निकला था, तो वहां पे आज उसी पोजीशन का वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, और ऊपर से आपका गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन होने के बाद आपको भी पता है कि हमारी एल्गो 920 के बाद के ही 920 बाद के बाद ही एक्टिव होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कल सिग्नल एक्टिव हुआ था, और 920 को तो वो 320 को तो हमारी एल्गो निकल जाती है, तो वो सिग्नल आपका कल ही निकल गया था आपका 315 पे, जिससे कि आपका वहां पे वो सिग्नल आपका आज नहीं निकला, क्योंकि कल का जो सिग्नल निकला आज उसका सिर्फ कंटिन्यूएशन हुआ। तो वो जो आज कंटिन्यूएशन हुआ, तो वहां पे आपकी पोजीशन इसलिए अल्गो ने ली नहीं थी। अल्गो ने पोजीशन कहां पे ली, अल्गो ने पोजीशन काफी बाद में दी थी, मतलब 12 बजे के आसपास पोजीशन ली थी। अगर मैं टाइमिंग देखूंगा पोजीशन लेने की, तो आप देखेंगे तो अल्गो ने पोजीशन आपकी 12 बजे के आसपास ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बजे के आसपास आपकी अल्गो ने पोजीशन ली थी, और पोजीशन लेने के बाद आज मंथली एक्सपायरी। तो आज काफी सारी चीजें एक सीरीज ऑफ इवेंट में घटा था। सबसे पहले जब पोजीशन ली थी, लेने के बाद वहां पे मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे, जब अगर मैं बात करूं 11:45 यहाँ कहीं पोजीशन ली थी अल्गो ने इस कैंडल पे पोजीशन ली थी, दिस वन। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। यहाँ पे अल्गो ने पोजीशन ली थी, और अल्गो ने जो पोजीशन यहाँ पे ली, तो हो क्या रहा था बार बार कि जो आप करंट एक्सपायरी के जो प्रीमियम थे, वहां पे डिके बहुत ज्यादा हो रहा था। जो आपकी करंट एक्सपायरी थी उसके प्रीमियम इतनी फास्ट डिके कर रहे थे कि कुछ जवाब भी पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे आपके प्रीमियम बहुत सडनली स्पाइक भी कर रहे थे और डिके भी कर रहे थे, स्पेशली पुट साइड के प्रीमियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पुट जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ पे आपके जो पुट के प्रीमियम स्पाइक हो चुके थे, तो वो सारे के सारे अब यहाँ पे डिके होने स्टार्ट हो गए थे खतरनाक तरीके से। ठीक है, मॉर्निंग में तो हमारी कोई पोजीशन थी नहीं, अगर होती तो डेफिनेटली हमें अच्छा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, बट वो ऑलरेडी कल का सिग्नल चलता हुआ रहा था, इस वजह से हमारी पोजीशन ली नहीं। पोजीशन लेने के बाद जो आज के प्रीमियम थे करंट एक्सपायरी के, वो स्पाइक कर गए थे बहुत ज्यादा। तो वहां पे जो प्रीमियम स्पाइक किए यहां तक ऑलमोस्ट 11 बजे तक, यहाँ पे आपके सारे स्पाइक वाले प्रीमियम अब गलना चालू हो गए। तो प्रीमियम डिके आज जो खतरनाक हुआ करंट एक्सपायरी में हुआ। अब हमारी जो अल्गो पोजीशन लेती है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की लेती है। तो उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट क्या हुआ, उसमें खतरनाक इवेंट क्या हुआ कि जो पुट के प्राइस थे वहां पे, वो पुट के प्राइस आपके स्टक हो गए एक ही जगह पे। पुट के प्राइस वहां पे एक ही जगह पे स्टक हो गए, और मार्केट जब नीचे आ रही थी कॉल के प्राइस भी घट रहे थे, तो पुट के प्राइस आपके स्टक हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पुट के प्राइस आपके स्टक हो गए, और आपके कॉल के प्राइस कंटिन्यूअसली वहां पे डिके कर रहे थे। तो वहां पे एक तरफा लॉस हमारा हुआ, एक तरफा लॉस। पुट के प्राइस कुछ बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि अगर हमारा क्या होता है, हमारी पोजीशन हेज में होती है, अगर कॉल के प्राइस घट रहे थे पुट के प्राइस बढ़ने चाहिए, अब तक यही हमने देखा है। बट यहाँ पे कॉल के प्राइस बढ़ी ही नहीं रहे थे, पुट के प्राइस बढ़ी ही नहीं रहते। यहाँ पे पुट के प्राइस यहाँ पे स्टक हो गए एक जगह, और यहाँ पे कॉल के प्राइस लगातार घट रहे थे। तो इट वॉज अ डे ऑफ लाइक प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट से ज्यादा बोलूंगा प्रीमियम मैनेजमेंट का डे था आज काफी ज्यादा। और मार्केट नीचे आ रही है, आप पुट की साइड में, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मतलब इतना खतरनाक दिन हो गया आज प्रीमियम्स के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में आज ऑप्शन बाइंग में प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलरों के लिए भी आज जो दिन था कॉल सेल के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि आज खाली प्रीमियम या तो डिके हुआ या तो प्रीमियम स्टॉक हुए। तो इट वाज अ डे ऑफ ऑप्शन सेलर, और कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर अगर कोई किसी ने किया होगा तो उसको अननेसेसरी ऑप्शन डिके का वहां पे बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखने को मिला होगा।
मार्केट ऊपर भी जा रही थी तब भी आपके कॉल के प्राइस घट रहे थे, बट वहां पे आपके पुट के प्राइस स्टक हो गए थे। पुट के प्राइस ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे, तो एक ही आप कह सकते हो कि प्रीमियम स्टक हो गए थे पुट के, तो एक ही जगह फ्लक्चुएशन हो रहे थे और उसी फ्लक्चुएशन में आज हमारा लॉस हुआ। तो अब नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम तो ये लोग डिके कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो नेक्स्ट एक्सपायरी के इतनी जल्दी डिके होंगे नहीं, उसमें टाइम वैल्यू थीटा वैल्यू उसमें मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे प्रीमियम को स्टक कर दिया, कॉल के प्राइस को घटा दिया, तो इन्होंने वहां पे प्रीमियम मैनेजमेंट ऐसे किया और करंट एक्सपायरी में आज एक्सपायरी है तो इन्होंने आज वहां पे प्रीमियम को पूरी तरह से डिके कर दिया। तो आज का दिन काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि मैनिपुलेटिव डे लगा मुझे कहीं ना कहीं। एक होता है यार मार्केट की वजह से लॉस होता है तो अच्छा लगता है, चलो यार कोई बात नहीं, मार्केट ने लॉस दिया है, मार्केट ने अपनी कंडीशन के साथ लॉस दिया है। वरना मार्केट अगर ऐसी चीजों पे भी अब मार्केट मारता है तो इतनी बुरी तरह है, ऊपर से मैनिपुलेशन, ऊपर से इंडेक्स मैनेजमेंट, प्रीमियम मैनेजमेंट, यार इतनी सारी चीजों के बाद जब लॉस होते हैं ना तो काफी बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो इनडाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में हम सही पोजीशन में होने के बाद भी हम अगर प्रॉफिट ना कर पाए, एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा कि प्रॉफिट कर पाए, बट जितना आज हमारा लॉस हुआ उतना होना नहीं चाहिए था। इट वॉज अ मैक्स लॉस मैं कहूंगा अभी तक, और ये सबसे वर्स्ट दिन था और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो इससे लड़ने के लिए मैं कुछ ना कुछ आगे देखूंगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ। तो इट वॉज अ डे ऑफ समथिंग हैपनिंग जहां पे ये सब चीजें आती है, और ऐसे दिन आपको मंथ में एक दिन, 2 महीने में एक दिन, 1-2 दिन आपको, महीने 2 महीने में 1-2 दिन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से बात करते हैं आज इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स ने भी आज देखोगे तो ऑलमोस्ट जब हमने हमारी अल्गो ने पोजीशन ली ऑलमोस्ट 11:45 पे, तो ये देखिए यहाँ पे जब अल्गो ने पोजीशन ली थी यहीं से विक्स गिरना स्टार्ट हो गया था, और यहीं से आप देखो विक्स ने कितना ज्यादा, तो वही यहाँ पे करंट एक्सपायरी के प्रीमियम आपके डिके होना स्टार्ट हो गए। अच्छा है कि हमने करंट एक्सपायरी में डील नहीं करते हैं, ये हमारी अल्गो की सबसे खास बात है। ये मैंने पहले ही बहुत पहले चेंज कर दिया था अपने फर्स्ट ऑफ वीक में, कि मैंने करंट एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर दिए थे कॉन्ट्रैक्ट। अगर आज हम करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते और डेफिनेटली आज अगर हम होते पोजीशन में तो हमें बहुत तगड़ा लॉस देखने को भी मिल सकता था, क्योंकि करंट एक्सपायरी को पूरा डिके करवा दिया था इन्होंने, पुट हो या कॉल साइड हो। और आप देख भी सकते हैं कि 11:45 के बाद ही यहाँ पे विक्स गिरना स्टार्ट हो गया। जितना विक्स ने मॉर्निंग में स्पाइक किया था उतना ही विक्स ने सेकंड हाफ में पूरा यहाँ पे कवर अप कर लिया, ऑलमोस्ट 80-90% अपनी जो ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली जो आई थी उसने पूरा कवर कर लिया जो फर्स्ट आई, ठीक है। तो यहाँ पे आज मोर ओवर पर कहूंगा कि ऑप्शन सेलर को कहीं ना कहीं आज उसका दिन था, और ऑप्शन सेलर ने भी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, बट ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का दिन ये था। तो विक्स गिर रहा था, मार्केट भी गिर रहा था, विक्स भी गिर रहा था, दोनों एक साथ गिर रहे थे, और एक जगह प्रीमियम स्टक कर दी और एक जगह प्रीमियम डिके कर दी, ठीक है। तो इट वाज अ डे ऑफ समथिंग, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ आपका जो ओवरऑल लॉस है वो आपका 1800 का हुआ, 30,000 आपकी कैपिटल के साथ, तो 1800 का आपका लॉस है। और ये लॉस में अगर कहीं ना कहीं अगर मैं एक नॉर्मल डे मानूं या फिर मैं एक ऐसा दिन मानूं जहां पे जेन्युइन लॉस होना चाहिए था, तो आपका जेन्युइन लॉस मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली आप देखोगे कहीं गया तो नहीं ऐसा सच कुछ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को, मार्केट ने कुछ ज्यादा खास मूव नहीं किया, मार्केट अल्टीमेटली रहा तो एक रेंज में 11:45 के बाद। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 1000 के आसपास तक का लॉस ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1800 का लॉस हुआ कॉज ऑफ प्रीमियम मैनेजमेंट, तो उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको आपके आंसर मिल गए होंगे, और ऐसे दिन आपको महीने 2 महीने में एक बार देखने को मिल जाएंगे। और मुझे यार पता रहता है तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज का ध्यान रखता ही हूँ, बट स्टिल आप लोगों को वादा डालनी होगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से मैं नेगेटिव पोजीशन में मैंने ये एल्गो नहीं निकाले, क्योंकि अगर आज नेगेटिव पोजीशन में ये एल्गो निकलती तो कहीं ना कहीं आपको बहुत तगड़ा लॉस देखने को मिलता है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इस वजह से मैंने अल्गो को हेज में रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का लॉस रिस्ट्रिक्ट हो पाए, क्योंकि अगर आप लोगों का लॉस रिस्ट्रिक्ट होगा कहीं ना कहीं तभी आप लोग थोड़े सस्टेन करोगे, और वहीं पे थोड़ा सा वहां पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर पाओगे। क्योंकि ऐसे दिन आपको महीने 2 महीनों में 1-2 बार देखने को मिलेंगे, बट बाकी दिन जो नॉर्मल होंगे वहां पे अगर आपका प्रॉफिट लेने के लिए अगर आप वहां पे उजागर होते हैं या फिर लड़ते हैं तो वहां पे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो बस आज के दिन यही, और बाकी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फॉरवर्ड टेस्ट में भी अगर हम देखेंगे रिडेम्पशन का रिजल्ट, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया 3-3.5 का। हालांकि इसको प्रॉफिट ज्यादा देना चाहिए था, बट स्टिल जैसे कि मैंने बोला इट्स अ प्रीमियम मैनेजमेंट डे, तो प्रॉफिट जितना हुआ ले लिया। बाकी मीडियम वाली में आपका 1000 के आसपास का लॉस है, क्योंकि वो जल्दी निकल जाते हैं, उसकी कंडीशन भी अलग है। तो ये तीनों अपनी कंडीशन के हिसाब से काम करती है, हाई, लो और मीडियम। बाकी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सेलिंग है बैंक निफ्टी का, उसका भी आज आपका एक्सपायरी था। एक टाइम पे ये 3000 तक प्रॉफिट दिखा रहा था। मैं आप दिखाता हूँ आपका एमटीएम ग्राफ, जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट था एमटीएम ग्राफ में 10,000 का था। ये आप देखोगे यहाँ पे 10,000 तक प्रॉफिट चला गया था।
आपका सब मिला के रिडेम्पशन एंड ऑल 10,000 तक प्रॉफिट चला गया था, बट बाद में ये प्रॉफिट आपका सेटल डाउन कितने पे हुआ आप खुद देख सकते हैं, 5,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, तो ठीक है यार, ये सब दिन आते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और यस ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, और बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस बस यही है कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, हर दिन ट्रेडिंग करनी है, और मार्केट को आप हर दिन बस चैलेंज नहीं कर सकते, आप हर दिन बस ऐसा देख सकते हो मार्केट में कि जस्ट लाइक के ठीक है यार, आप कुछ ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकते हो, मार्केट के साथ लड़ नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड किसी को भी कोई डाउट हो और वो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता है, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो